ओके, तो कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वो जानना चाहते हैं कि मंत्र यंत्र तंत्र क्या चीजें हैं, आप थोड़ा डिटेल में बताओ। तो देखो, हमारी जो सारी चीजें हैं ना, जो भी मेन इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इन तीनों से ही हमारी साधना, हमारी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। मंत्र क्या है? मंत्र यानी जब आप जैसे ज्ञानगंज की बात मैं अगर करूं, तो ज्ञानगंज में जब मैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू गई थी, तो वहां पर एक नाद चल रहा था। उस नाद में, यानी जैसे ओम का नाद चल रहा था, तो वही ओम एक तरह से फिर बाद में मंत्र बन गया। हर एक मंत्र के साथ आप देखोगे कि ओम आता है, मोस्टली मंत्रों के साथ में ओम आता है। तो जो मंत्र होता है ना, कि आपके मन को साधता है, यानी आप कोई सा भी एक मंत्र ले लो, तो वो आपके मन को साधेगा, आपको कहीं ना कहीं वो चीजें, नकारात्मक चीजों से आपको दूर भगाएगा। आपका मन बिल्कुल शांत होगा, आपके अंदर एकदम से आप देखोगे कि एकाग्रता आएगी। आपका ना ध्यान लोगों के में, गॉसिपों में, ये सब चीज से चल धीरे धीरे जाने लगेगा। और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आने लग जाएगी। लोगों को स्वप्न आने लग जाते हैं, लोगों को इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने लग जाती है। तो ये मंत्र का इतना ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है यंत्र। तो यंत्र क्या होता है कि यंत्र जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पर श्री यंत्र बना हुआ है। अगर आप ये श्री यंत्र को देखोगे, तो इसका जो बाहरी जो रूप है ना, ये आपको आपके सिर के ऊपर से अगर कोई देखेगा, तो यहाँ पर 1000 पेटल्स, जो हमारा सिर का ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें 1000 पेटल्स के रूप में ये शो करता है। और ये जो एरिया है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को शो करता है। सदा शिव ब्रह्मा विष्णु महेश को शो करता है। तो ये जो श्री यंत्र है, यानी किसी के थ्रू, जैसे कि व्यापार यंत्र है, कुबेर यंत्र है, श्री यंत्र है, गणेश यंत्र है, ये सब यंत्रों के थ्रू आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हो। ठीक है। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज को एकाग्र करके एक जगह स्थिर कर देता है, आपके घर में विराजित कर देता है। तंत्र क्या है? तंत्र एक पैटर्न यानी टेक्निक है, कहना चाहिए। जैसे कि तंत्र में क्या होता है कि आप सीखते हो, जैसे कि हम मेडिटेशन के थ्रू, कैसे मैं आपको पूरा ग्राउंडिंग करवाती हूँ, कि आपको पहले एकदम से पीस में लेकर जाती हूँ, आपको ब्रीदिंग करवाती हूँ, फिर आपको ग्राउंडिंग करना सिखाती हूँ। आप ब्रीदिंग के थ्रू ग्राउंडिंग कर रहे हो, जमीन से धरती माता के साथ जुड़ रहे हो, फिर आपको मैं एक पिरामिड के अंदर रखती हूँ। तो वो एक तरह से तंत्र ही हो गया, कि आप कहीं ना कहीं, आपको जैसे प्राणायाम के थ्रू, आप सांस के थ्रू, मुद्रा के थ्रू, त्राटक के थ्रू आप अ, एक टेक्निक यूज कर रहे हो। त्राटक में दो तरह के त्राटक होते हैं। एक तो आप अपने इष्ट के आइस को भी देख सकते हो, जैसे कि आप शिव जी को बहुत ज्यादा मानते हो, यहाँ पर अगर मान लो शिव जी की फोटो आपको एक डिस्टेंस पे रखनी है, और उनका जो थर्ड आई है ना, उसको ध्यान से देखना है आपको। यूजुअली मैं त्राटक सबको, यानी जो कैंडल के साथ करने के लिए नहीं बोलती, पहले आप अपने इष्ट के साथ त्राटक करके देखो, यानी आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी आंखों को देखकर आप त्राटक करो, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज का, आप कोई दीवार पे एक डॉट बना लो और उसको ध्यान से देखो, और पलके ना झपकाओ, तो वो भी एक त्राटक का रूप होता है। फिर तीसरे वे पे हम कैंडल रखते हैं। कैंडल को कुछ दूरी पर रखो, और आप उसको ध्यान से देखो, उसकी लौ को, जहां पर वो येलोइश और रेडिश का बीच का जो पार्ट है ना, उसको ध्यान से देखो, और कोशिश करो कि पलके ना झपकाओ जब तक हो सके। ठीक है। तो वो त्राटक होता है। ये केवल आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। मुद्रा, मुद्रा आपको पता है कि जैसे हम ध्यान मुद्रा बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास बनाते हैं, उसके थ्रू भी आप, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर सीधे उसमें है, मंत्र यानी एक तरह से ध्वनि, यंत्र यानी एक तरह से आकृति है, और तंत्र मतलब प्रक्रिया है। मंत्र यानी जो ओम का जो नाद है, वो एक तरह से एक ध्वनि ही है। जैसे कि आप, जब मैं कैलाश गई थी, तो वहां पर जो हवा की आवाज थी, उसमें से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ओम का साउंड आ रहा है।
यंत्र आप देख चुके हो कि आपके घर में श्री यंत्र होगा, जो भी देवी यंत्र होगा वो यंत्र है, आकृति है। तंत्र क्या है? प्रक्रिया है, टेक्निक है। ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आ, सबसे पहले हम मंत्र के बारे में जानते हैं। मंत्र क्या है? ध्वनि है। जैसे कि आप एक तरह से वो वाइब्रेशन है। तो जितने हमारे धर्मों में जितने भी मंत्र हैं वो सारे बहुत पावरफुल होते हैं। इनकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत हाई होती है। अगर आप कंटिन्यूअसली एवरीडे कोशिश करो कि 10 से 15 मिनट ओम का ही, यानी टेक ए डीप ब्रीथ और ओम, आप एक बार करके देखो, आपका मन एकदम से शांत हो जाएगी। आपकी जो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, आपका एक्चुअली टोटल फोकस चेंज हो जाएगा। तो वही है। और उसमें भी मंत्र में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बीज मंत्र। तो जैसे आप क्लीम है, एक तरह से बीज मंत्र है। जैसे कि देवी मंत्रों में आता है, जो सारे वो सब बीज मंत्र हैं। ठीक है। जैसे बीच में हम लोगों ने किया था 6-7 साल पहले, जो हमारे साथ थे, उसमें हम श्रीम ब्रजी करके करते थे। तो श्रीम ब्रजी इज ए बीज मंत्र, एक तरह से लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। वैदिक मंत्र जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। तो जैसे ये साल सूर्य का ईयर है, तो सूर्य के ईयर में हम गायत्री मंत्र का जाप बहुत ज्यादा करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र एक तरह से आप कहो तो लंबी आयु के लिए किया जाता है। अगर किसी के प्राण के रिलेटेड कोई भी चीजें होती कि अगर कोई अंतिम सांस ले रहा है, तो बोला जाता है कि महामृत्युंजय का आपको जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय एक तरह से शिव जी का 5 सिर वाला मुख भी है। मेरे पास अभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो महामृत्युंजय का मैंने मैंने एक पूरा कोर्स किया है महामृत्युंजय मंत्र का, कि कैसे महामृत्युंजय के मंत्र के थ्रू आप डीप हीलिंग किसी इंसान की कर सकती हो, उसके फोटो के थ्रू उसको डीप हीलिंग दे सकते हो। ठीक है। और जैसे पौराणिक मंत्र जैसे होते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय सबसे पुराना मंत्र है। और जैसे जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम एक विजय मंत्र है। यानी जैसे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो आप कंटिन्यूअसली श्री राम जय जय राम का आप जाप कर सकते हो। तो इसकी जो वाइब्रेशन है, जब आप ओम बोलोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो सडनली आपकी वाइब्रेशन एकदम से चेंज हो जाती है। ठीक है। और जैसे कि तांत्रिक मंत्र जैसे डिफरेंट होते हैं, जिसमें कि आपको बिना गुरु के कोई भी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे श्रीम क्ली हीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, तो जहां पर क्लीम क्लीम ये सब आएगा, तो वो थोड़ा सा उसका जो बीज मंत्र बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो जब तक गुरु का गाइडेंस ना हो तब तक इस तरह के मंत्र को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि ओम शांति एकाग्रता आध्यात्म को उन्नति देता है। जैसे जैसे आप ओम की चैंटिंग करोगे ना, तो आप लोगों से अपने आप को सेपरेट होता पाओगे। ओम कहीं ना कहीं शिव जी का ही मंत्र है। तो जहां आप शिव जी के साथ कनेक्ट होगे, आप धीरे धीरे स्लोली आप फील करोगे कि आप लोगों से ना डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो, धीरे धीरे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो। ओम नमः शिवाय एक पंचाक्षरी मंत्र है। कई लोग बोलते हैं कि ओम सदा शिव जी का सांब सदाशिव भी बोलते हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सांब सदाशिव करो। लेकिन आज के समय में ना भगवान का नाम ही लेना बहुत बड़ी चीज है। तो आप ओम नमः शिवाय के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है। गणेश जी का जैसा मंत्र है ओम गण गणपते नमः, तो आप इसको भी सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध कैसे करना है? यानी मंत्र को इतनी बार पढ़ो कि उसकी वाइब्रेशन से वो मंत्र उजागर हो जाए। मान लो आपको कोई वर्ड दिया गया है, सृष्टि, सृष्टि जैसे एक वर्ड है। अब आप बार बार सृष्टि सृष्टि बोलोगे, उसी का जाप करोगे, तो वो सृष्टि का जो वर्ड है वो आपके लिए जागृत हो जाएगा। जैसे कि एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब आप उस मंत्र को ले लिए और उसको बार बार जब जाप करोगे ना, तो उस मंत्र का जो भी वाइब्रेशन है वो आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में, आपके घर पे, आपके इन्वायरमेंट में वो चीजें बदलने लग जाएंगी। ठीक है। गायत्री मंत्र को बोला जाता है कि गायत्री मंत्र मन में बोला जाता है। गायत्री मंत्र एक तरह से गुप्त मंत्र होता है, लेकिन हमारे इसमें हम गा गा के वो करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर
मैं घर घर जाके हनुमान चालीसा का जब हम लोग करते हैं, तो मैं बच्चों के सिखाने के लिए मैं गायत्री मंत्र हमेशा उच्च स्वर में 11 बार बोलने के लिए बोलती हूँ, और बच्चों को अब याद भी हो गया है। तो एक पर्पस के लिए, एक अच्छे इंटेंशन के लिए आप करोगे तो गायत्री मंत्र जोर से पढ़ सकते हो। तो महामृत्युंजय मंत्र स्वास्थ्य, दीर्घायु और मृत्यु के भय से कहीं ना कहीं वो रक्षा करता है। अब क्या है, ये मंत्रों को आप ये भी कर सकते हो कि 108, जैसे बोलते हैं 108 बहुत पावरफुल नंबर है, आप 108 भी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बंधन में नहीं रहना चाहती। कि आप इस सांसारिक जीवन में, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपका जॉब है, आपको मल्टीपल चीजें करनी होती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं अभी 5 मिनट तक करूंगी, ठीक है, धीरे से दूसरे दिन मैं 7 मिनट करूंगी। तो अपने आप को बड़ा चैलेंज नहीं देती मैं कि मैं इतने मिनट तक ये करूंगी, या फिर कोई भी मंत्र को अपनी आंख के सामने देखो और उसको ध्यान से देखो कि वो गोल्डन कलर का, जैसे ओम ही है, आपके सामने ओम गोल्डन कलर का है और अब वो आपकी बॉडी में समाहित हो रहा है, यानी हृदय चक्र में आ रहा है। अगर आपको थर्ड आई को जागृत करना है, आपकी दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त करनी है, तो थर्ड आई में उसको फील करो कि वो आ रहा है आपका। और एक होता है कि आप एक औजार यूज करो। औजार क्या होता है आपका? माला। तो अ, जैसे कि शिव जी का जब आप जाप करते हो, तो शिव जी के लिए आप रुद्राक्ष की माला, आप इसके लिए गणेश जी के लिए भी रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हो, माताओं के लिए भी रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हो। लेकिन माँ के लिए, आप दुर्गे माता के लिए रक्त चंदन की माला भी यूज करते हो। इसके साथ साथ लक्ष्मी जी के लिए कमल गट्टे की जो माला होती है वो यूज होता है। राम जी जो हैं उनके लिए आप जैसे ये हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, वो जो हम हल्दी की गांठ से करते हैं, आ, वो आप डिफरेंट डिफरेंट गॉड का अलग अलग वो होता है। अच्छा, जाप जब आप करते हो तो मंत्र जैसे माला के साथ आप जब जाप करते हो ना, तो क्या होता है कि माला में भी आपकी एनर्जी भरने लग जाती है। तो मैंने एक बार किसी का घर का स्कैनिंग किया था, और मैंने बोला था कि आपके इस वॉल में बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन उनको उस समय समझ में नहीं आया था। कुछ टाइम के बाद उनके जो नेबर थे, उन्होंने उसने बताया कि हमारे नेबर के ना, वहीं पे उनकी अलमारी थी और वहां पर वो रुद्राक्ष की माला रखते थे। और वो रुद्राक्ष की माला उन्होंने कई सालों से उसको साथ दे करके रखा था, इसकी वजह से उसमें वो एनर्जी थी जो मुझे दीवार के दूसरी तरफ से दिख रही थी। तो आप समझ जाओ कि उसका पावर कितना होता है। और मैंने बोला कि ये वॉल की वजह से ही तुम्हारी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। तो सोच लो कि आप अपने घर में माला जाप कर रहे हो, लेकिन आपके नेबर को भी वो एनर्जी मिल रही है। तो कितना पावरफुल होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रुद्राक्ष की माला के साथ आप करें, या किसी भी माला के साथ करें, नियमित रूप से आप जाप करें। लेकिन मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूं, तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं जाप में फोकस करूं कि माला में फोकस करूं। तो ये मेरा खुद का अपना है, ठीक है। तंत्र क्या है? तंत्र एक तरह से कहा जाए तो जैसे कि तंत्र के थ्रू मैं आपको ब्रीदिंग को इतना नॉर्मल करके उसको इतना एक ऐसी सिचुएशन पे ले जाती हूँ, जब कि आप जैसे होता है ना कि अलग अलग वाइब्रेशन में, तो आपके वाइब्रेशन में मैं इतना आपको डीप ले जाती हूँ मेडिटेशन के थ्रू, कि आप वो जो डिवाइन के साथ है उसके साथ कनेक्शन आप फील कर पाते हैं। जैसे कि कल निकिता को, उसको वाइब्रेशन फील होने लग गई थी, तो वो कहीं ना कहीं हम मेडिटेशन के थ्रू, मैंने वो टेक्निक, तंत्र यानी कहीं ना कहीं वो टेक्निक है जिसके थ्रू मैं आपकी जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा काम डाउन करने के बाद, धरती माता के साथ उसको कनेक्ट करने के बाद, फिर मैं आपको मेडिटेशन में आगे की चीजें बताती हूँ, जिससे कि आप डायरेक्टली उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सके। यहाँ पर कुंडलिनी जागरण भी एक तरह से तंत्र है। जब आपके मूलाधार से, जो आप सोचो कि दो एक स्नेक बैठे हुए हैं, ठीक है। जब हम हमारा इंगला पीला नाड़ी में जब हमारी सांस एकदम से बहुत धीमी धीमी हो जाती है ना, उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी जो यहाँ से ऊपर की ओर उठती है, और उस समय क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग बहुत सॉलो यानी बहुत कम हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा ना कि ब्रीदिंग यानी आ ही नहीं रही है, और आपको उसकी चिंता भी नहीं है।
तो उस समय क्या होता है कि उस समय आप जो भी इच्छा मांगोगे, जो भी चीजें मांगोगे, वो तुरंत आपकी पूरी होती है। तो वही होता है कि आप एकदम डीप मेडिटेशन में गए, आपको ब्रीदिंग ही नहीं आ रही, लेकिन आप एकदम शांत मन से हो, तो तभी वो सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेट होती है। बहुत सारे लोगों को जब कुंडलिनी ऊपर उठती है ना, तो उनके पीठ में कुछ चीजें रेंगती हुई महसूस होती है। मेरे मोस्टली कंधे पे, शोल्डर्स पे, पीछे जहाँ पे मेरी चोटी है वहां पर, और सिर के ऊपर से ऐसा लगता है कि जैसे आप शावर के नीचे खड़े हो तो बारिश जैसे पानी आता है ना, वैसा मुझे फील होता है। तो वो कहीं ना कहीं कुंडलिनी एनर्जीज को दर्शाता है। लेकिन हमेशा ये मानकर चलो कि कुंडलिनी हमेशा उठी की उठी नहीं रहती, फिर बीच में वो बैठ भी जाती है ना। जैसे कुंडलिनी आपके हृदय तक पहुंच गई, यानी आपको बहुत रोना आ रहा है, हृदय तक पहुंच गई, फिर वापस से नीचे आ गई। आपके जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो होगा। कैसे प्रैक्टिस करोगे? मंत्र के थ्रू। आप जब प्रैक्टिस करोगे, साधना करोगे, तब वो फिर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मंत्र यंत्र तंत्र का तीनों का संबंध ये है कि ये आपको कहीं ना कहीं आपकी कुंडलिनी एनर्जीज को भी अवेकन कर सकती है। ठीक है। आ यहाँ पर तांत्रिक साधना के बारे में बोला गया, लेकिन तांत्रिक साधना आप वो गलत वे पे नहीं चलो, ये सात्विक वे पे है। कि हम कोई शमशान में बैठकर किसी तरह का वो नहीं कर रहे हैं, हम सब एक आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं सात्विक वे पे। तो आप दिया जला सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पर जब भी मैं मेडिटेशन कराती हूँ तो मेरे यहाँ एक कैंडल जलते रहता है, लेकिन अब मुझे गाइडेंस आता है कि मुझे एक दिया जला के रखना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी हमेशा मुझे कहते हैं कि कैंडल से ज्यादा दिया पे तुम फोकस करो। तो कैंडल्स क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं उसमें, लेकिन तो एक दिया आप हमेशा, तो जो डेली रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनको कोशिश करें कि एक दिया साथ में अपना लेकर बैठें। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके आ, लाइफ में ना कहीं प्रोग्रेस करता है। ये सब आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म में पुश करता ही करता है। आपको डिवाइन भी आपको गाइड करती है, और फिर आपके ऊपर होता है कि आप इस चीज को लो कि ना लो। ठीक है। ये यंत्र है, श्री यंत्र है, गणेश यंत्र है, महाकाली यंत्र है, कुबेर यंत्र है, ये सारे सूर्य यंत्र है, चंद्र यंत्र है, हनुमान यंत्र है, सरस्वती यंत्र है, नौ ग्रह यंत्र है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जीज देती हैं, आपके मन को शांत करती है। आप देखना कि किसी आप कई लोगों के जैसे शॉप में जाओगे, ज्वेलर्स के यहाँ जाओगे, तो वहां पर हमेशा आपको एक व्यापार यंत्र जरूर दिखेगा। तो वो लोगों के पास व्यापार हो यंत्र होता है। कई लोगों को जैसे होता है कि बच्चों के रूम में सरस्वती यंत्र लगा दिए कि बच्चों का मन शांत हो, उनकी बुद्धि तेज हो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर यंत्र के थ्रू आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा आगे पुश कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया ये सारी चीजों के बारे में। ओके।